अच्छा, एक बार और क्रोनोलॉजी आप समझिए। ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। एक बार ये भी सोचना होगा कि क्या जेंजी लगा रखा है। मतलब कौन है ये जेंजी, कौन है ये इस तरह के लोग जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए उटपटांग कह रहे हैं। कौन है वो लोग जो अभिजीत दीपके जैसे लोगों से बहक जा रहे हैं। हमने देखा 3,000 तो वहां अपराधी निकले, बाकी वहां पे समाजवादी पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग। लेकिन इन सब से हट जाया जाए तो भी समझ में आया कि कुछ बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। किन बच्चों पे असर पड़ रहा है? मैं जहां तक देखता हूँ, ये डिसफंक्शनल फैमिलीज जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे भी पिता भी कमा रहा है, माता भी कमा रही है, बच्चों को आपको बात करने का समय नहीं, भी कह देंगे तो आप कहते हैं अरे आप महिलाओं के अधिकार पे रोक लगा रहे हैं, महिलाओं की स्वतंत्रता पे रोक लगा रहे हैं। पर कोई घर पे रहेगा, कोई बच्चों से बात करेगा कि नहीं करेगा? वही बात कि अपने बच्चों से आप नहीं बात करेंगे तो फिर कोई और बात करेगा। तो ये एक दिक्कत है। ये सोचने वाली बात है कहाँ जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जिसको आप जेंजी कहते हैं, जिसको हम युवा वर्ग कहते हैं, उसको आज से नहीं जमाने से मैनुपुलेशन हो रहा है। फिर से क्रोनोलॉजी देखिए। इसका पहला जो मैनुपुलेशन है, युवा वर्ग को मैनुपुलेट करने की जो मैंने पहली हरकत देखी थी, वो एक बार देखी थी। मतलब देखी क्या, सुनी है, अब याद तो नहीं है तीन चीजें। अब वो 1979 में ईरान में जो क्रांति हुई थी। अब ईरान की जो क्रांति थी, बड़ा युवा वर्ग, देखिए ईरान की लड़कियां किस तरह खुमैनी की फोटो लेकर झूम रही थी। बाद में खुमैनी आए, सबको गोली मार दिया उसने। आज ईरान में कोई लड़की बिना हिजाब के टहल ही नहीं सकती है। और हम सबको मालूम है कि अमेरिका और फ्रांस ने और ब्रिटेन ने किस तरह तेल के लिए ईरान के शाह के खिलाफ ये साजिश की थी। फिर ईरान ने पलट के अपनी साजिश कर डाली, उसने यमन में साजिश कर डाली। यमन के टुकड़े को उसने अलग कर दिया, उसने हूतू रिबल्स पैदा कर दिए, जो कि सुन्नी सरकार से अलग होकर हूतियों ने अपनी एक शिया शिया छोटी सरकार बना ली, बल्कि यमन की राजधानी सना पे ही कब्जा कर लिया। और सऊदी अरब और यूएई का आपने देखा है कि इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें भी जब ये हूती आंदोलन शुरू हुआ, जिसको अंसार आंदोलन कहते हैं, तो उसमें भी बड़े छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया गया, उनको भी बहकाया गया। ये हूती रिबल्स है, ये इनिशियली हूती रिबल्स थे, जिनको कि आप अच्छा, अभी सब में आप सोचे पिछले कुछ सालों में, ये तो 90 के दशक से शुरू हो गया था, सऊदी अरब वगैरह ने इस पे हमला करके, आपको दिखाता हूं, अल जजीरा की खबर दिखाता हूं। अल जजीरा कह रहा कि, और ये 2021 की खबर है, यानी आज से 6 साल पुरानी खबर है, 5 साल पुरानी खबर है। 5 साल पहले 4.25 लाख आदमी मर गए थे वहां पे, 4.25 लाख आदमी यमन में। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। वो लोग जिनकी छाती फटती है 5,000 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी देख के, उनको बगल में अफगानिस्तान नजर नहीं आता, पाकिस्तान नजर नहीं आता, ईरान नजर नहीं आता, यमन नजर नहीं आता। गाजा की बात कर लो, गाजा पे सब रो लेंगे। लेकिन यमन में 5 लाख आदमी मर गया, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? मुसलमान मार रहा है, मुसलमान मर रहा है। ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि कौन मर रहा है, ये मैटर करता है कौन मार रहा है। इसको ध्यान रखिए। फिर आपको याद होगा 2011 में वो अरब स्प्रिंग्स, इजिप्ट की, आपको याद होगा, मिस्र जिसको कहते हैं, कितना वो तहरीर स्क्वायर वाला पूरा जबरदस्त, कितना जबरदस्त था। उसमें भी बड़े छोटे छोटे बच्चों ने हुस्नी मुबारक के खिलाफ पूरा अपना एक कैंपेन चलाया था, छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे लड़कियों ने। और मामला जाके डिक्टेटरशिप पे खत्म हुआ। जनरल सिसी आज वहां फील्ड मार्शल भी हैं, डिक्टेटर भी हैं। श्रीलंका में भी आपको राजपक्षे वाला पूरा मामला याद होगा, उसमें भी एकदम यंगर लॉट था 2022 में। यही देखिए, सब में एज ग्रुप आपको वही मिल रही है। लेकिन इसका भी मामला क्या था समझ लीजिए, इसका मामला भी यही था कि श्रीलंका में जो राजपक्षे थे वो परेशान थे कि हमारे यहाँ ईसाई कन्वर्जन बहुत हो रहा है, वो उसको रोक रहे थे। और इस बात पे अमेरिका वगैरह उनसे नाराज हो गए कि तुम कौन होते हो हमको ईसाई। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अब वहां बात भी हो रही है कि साहब यूएसए ने क्या रोल अदा किया है इस पूरे ड्रामे में, उसकी जांच हो रही है। क्यों? देखिए 2016 से इसकी शुरुआत हुई, वहां पे आंदोलन हुआ 2022 में। 2016 से वहां पे रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इन श्रीलंका शुरू हो गया। वही ड्रामा जो हमारे लिए हो रहा है, एग्जैक्टली वही ड्रामा कि श्रीलंका में रिलीजियस फ्रीडम नहीं बचा। और कह के आपने श्रीलंका की सरकार पलट दी। क्यों? क्योंकि वो वहां पे तमाम जो बुद्धिस्ट है वो कह रहे थे कि साहब हम ईसाई मत में कन्वर्ट नहीं होंगे और इसको रोका जाना चाहिए। बस इतनी सी बात पे। फिर आपको याद ही है कि 2022 में श्रीलंका हुआ, फिर 2024 में बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश में आप देखिए क्या छोटे छोटे बच्चों को यूज किया गया और किस तरह यूज किया। और मामला फिर कहां पहुंच गया? ये मामला पहुंच गया कि जमाते इस्लामी ने कब्जा कर लिया पूरा आपके आंदोलन पे। और तो और जो बांग्लादेश के इस समय आर्मी चीफ हैं वो खुद ही मौलाना हो गए।
वो दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं और वो अब जिहाद की बात खुद ही कर रहे हैं, आप देखिए। तो अच्छा, ये भी क्यों हुआ था? ये तो बताया था शेख हसीना ने कि साहब हमसे एक वो ईस्ट तिमोर की तरह एक अलग ईसाई देश मांग रहे थे, सेंट मार्टिन मांग रहे थे। अगर सेंट मार्टिन हमने दे दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर हमने नहीं दिया तो हमको पलट दिया। फिर नेपाल में आपको याद होगा, बस नेपाल में आके मात खाए और भारत में मात खाए। नेपाल में भी आपने इस तरह का एक आंदोलन देखा जहां पे बहुत यंग बच्चों ने इस तरह का एक वो किया। अच्छा, इसका भी कारण था, नेपाल में जो केपी शर्मा ओली थे वो चाइना के बहुत करीब जा रहे थे और ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वहां भी यूएसएड वगैरह से खेल हुआ। लेकिन ये खेल थोड़ा उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब नेपाल में एक नई डिमांड हो रही है कि वामपंथ गया तेल लेने, हमको फिर से चाहिए हिंदू राष्ट्र। और अब ये भारत में भी मात खाए हैं, क्योंकि इनके इतने हंगामा करने के बावजूद एफसीआरए बिल मुझे रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है।